नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अभ्यास 3 और मैं उम्मीद करता हूं आपने घर पर इसको एक बार देख भी लिया होगा और कोशिश भी की होगी कि इसको करने की। और अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फ्रेंड्स नहीं की है तो कोई बात नहीं, हम अब इसे कर लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने कर लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाथों हाथ हमारे साथ इसको मिलान करते चलें और जो आपकी गलती है उसको गोल करते चलें या अंडरलाइन उसको करते चले। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं हम अब अपनी अभ्यास 3। तो और बेसिकली फ्रेंड्स, इस अभ्यास 3 में आप जैसे कि अब पढ़ पा रहे होंगे कल, खल, घर, गरम, शरम, पर, तर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें हम अब जो व्यंजन है उनका मिलान करना सीखेंगे कि जो दो व्यंजन है वो आपस में किस तरीके से मिलाए जाते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पे, खे, के, खे जो ये व्यंजन थे वो पढ़े थे, लेकिन अब फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों का मिलान सीखेंगे कि जो हमारे दो व्यंजन हैं वो कैसे आपस में मिलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं हम और शुरू करते हैं अपने अभ्यास 3। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे मैंने आपको बुक में जो लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ 6 की 6 लाइनें यहाँ लिख दी हैं, और आप अपनी बुक को ओपन कर लें, आप बुक में इसको देख सकते हैं। अभ्यास 3 ये है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि पहली लाइन देखेंगे, और फ्रेंड्स पहली लाइन में आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ है वो यहाँ कल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जब आप व्यंजनों का मिलान करेंगे तो किस तरीके से आपको व्यंजनों का मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम अब यहाँ पर जो ये कल लिखा हुआ है वो कल देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ये कल है वो हमारा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बेसिकली देखेंगे पहले अगर हम ये कै लिख लें और उसके बाद हम इसमें ले लिख लें तो ये हमारा फ्रेंड्स कल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कल है, और आप इस तरीके से व्यंजन का मिलान करेंगे। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप पहले कै लिखेंगे फिर पेन उठाएंगे और उसके बाद ले लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार में कै लिखना है और उसके बाद इस तरीके से ले लिखना है। और ना ही फ्रेंड्स आपको ये पेंसिल जो आपकी बार बार इस तरीके से रिपीट करनी है, और बस आपको जो लिखना है कल वो एक ही बार में इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप व्यंजन का मिलान करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम रफ कर देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये कल है किस तरीके से हम हमें लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ इसको कल लिख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये कै है और ये हमारा ले है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिकली कल हो गया। और बात करेंगे अब हम इससे आगे की। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आगे का जो दिया हुआ है वो इसमें खल है। तो अभी हमने फ्रेंड्स कल सीखा, लेकिन अगर आप जानते ही हैं अगर कै को हम काट देंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा खे बन जाता है, और खे में ले जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो वो हमारा खल बन जाएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये हमारा कै है और ये इसमें हमने ले जोड़ दिया फ्रेंड्स, और जो कै है कै को काट दिया है, तो यह हमारा फ्रेंड्स खल बन गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप ऐसा ना करें, आप इस तरह की गलती ना करें कि पहले आप कै बनाएं फिर उसको आप काट के खे बनाएं और उसके बाद आप ले लिखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है। आप पहले कै लिखेंगे फिर ले लिखेंगे, उसके बाद ही आप इसको काटेंगे। जब तक आपका चिन्ह पूरा नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, आप उसको पेंसिल उससे हटाएंगे नहीं, और जो आपको काटना है वो आप बाद में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इसको एक बार रफ कर लेते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारा खल है वो किस तरीके से बनेगा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहें, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये हमारा हमने कै लिख दिया, और ये हमने फ्रेंड्स ले लिख दिया, और कै को हमने काट दिया है, जो कि फ्रेंड्स हमारा ये खल हो गया है। और इसको हम खल पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, और आपको ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं कि ये हमारा जो दूसरे नंबर का है ये खल लिखा हुआ है, और ये हमने फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये खल हमने इस तरीके से लिख लिया है। और फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है घर, गृह घर। तो मैं आपको बता दूं, गृह घर जैसे कि आप जानते ही हैं कि
के को अगर डार्क कर दे तो गे बन जाता है, और के को अगर काट दें तो खे बन जाता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर गे को हम काट दें तो घे बन जाता है, और घे पे अगर हम रे जोड़ देंगे गे के साथ तो वो हमारा घर हो जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डार्क में गे लिख लिया है, और फ्रेंड्स इसमें हमने ये रे जोड़ दिया है और इसको काट लिया है। तो आप देखेंगे ये हमारा फ्रेंड्स घर लिख गया है। अब ये फ्रेंड्स हमने यहाँ घर लिख दिया है। कुछ नहीं करना आपको, पहले आप डार्क में गे लिखिए और उस पर रे लिख दीजिए इस तरीके से, और इसको काट दीजिए तो ये आपका घर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो काटना है वो आप पूरा लिखने के बाद ही काटेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले गे लिख लिया और फिर आप काट के उसे घे कर रहे हैं, उसके बाद आप इसमें रे जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ इसको जो घर है हमारा लिख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स इसको डार्क में लिख लिया है, और ये फ्रेंड्स हमने रे लिख लिया और इसको हमने काट दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा घर यहाँ बन गया है। और आगे चलते हैं तो आप आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स गरम। तो फ्रेंड्स गरम करने के लिए आप अब देख सकते हैं, अभी तक जो हमने व्यंजन मिलाए थे वो 2 थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो वो यहाँ 3 हो गए हैं। और इनको किस तरीके से हम आपस में जोड़ेंगे वो आप देखिए। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ गे लिख लेते हैं और फिर रे लिख लेते हैं, फिर ये हम मैं लिख लेते हैं और इसको काट देते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख ही पा रहे होंगे कि हमने यहाँ इसको गरम लिख दिया है। आप जानते ही हैं अगर हमने को काट दें फ्रेंड्स तो वो मैं बन जाता है, और हमने यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वही किया है। यहाँ गे लिखा है, गे को रे से जोड़ दिया है, और जो ने लिखा है ने को हमने बाद में काट दिया है, जिससे वो हमारा मैं हो गया। और हमने यहाँ पर अच्छे से अपना गरम लिख लिया, और आपने भी इसको अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए इसको रफ करके हम आगे यहाँ लिख लेते हैं, जिससे कि आप देखेंगे गे और ये रे और ये फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा गरम हो गया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बात करेंगे शर्म की। तो बेसिकली फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक इसका जो नियम है, इसकी जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जब मैंने आपको नियम कराए थे तो फ्रेंड्स वो इसमें शायद छूट गया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको उसमें मेंशन कर लें। जो आपका रजिस्टर है उस रजिस्टर में जो शे का है उसको शे लिखकर इसको लिख लेंगे कि ये शे का नियम है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपका फ्रेंड्स से होता है, से समोसा है, जो कि आपका एक इस तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स, और एक इस तरीके से ये से लिखा जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इस से को यहाँ से ऐसे काट देंगे तो फ्रेंड्स ये आपका शे बन जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका नियमों का रजिस्टर है उसमें आप चौथा नंबर डाल के इसको वहाँ लिख लेंगे कि अगर हम से को काट देंगे तो वो हमारा शे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे कि हम अगर से समोसे को काट देते हैं तो वो हमारा शे बन जाता है, शर्म वाला ये शे। तो अब हमें फ्रेंड्स बेसिकली जो शर्म वाला शे बनाना है वो फ्रेंड्स हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो आप देखेंगे ये जो हमने शे लिख लिया है, फिर रे लिख लिया है, फ्रेंड्स को हमने ये मैं बना के ने बना के मैं बना दिया है, इसको काट लिया है। तो आप देख ही सकते हैं ये रहा हमारा ये शे हमारा, ये रे है, और फ्रेंड्स ये हमारा मैं हो गया, और इसको हमने यहाँ काट दिया। तो ये फ्रेंड्स हमारा शर्म बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये से होता है वही हमारा शे होता है अगर हम इसको काट देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और फिर आपको बता देता हूँ, जो हमारा ये से है ये फ्रेंड्स हमारा से है, इसमें हमने रे जोड़ दिया, और ये फ्रेंड्स हमने मैं बना दिया, और फ्रेंड्स ये जो से है इसको हमने काट दिया है, जिससे अब शे बन गया है, और रे ये है, और ने को हमने काट दिया है तो ये मैं बन गया है फ्रेंड्स। जो हमारा ये शर्म फ्रेंड्स हो गया है। आप देखिए ये हमारा शर्म लिखा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये शर्म, ये आप देखेंगे ये शे हो गया, ये रे हो गया, और फ्रेंड्स ये मैं हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा शर्म लिख गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है पर।
तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि पे कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको इनका मिलान करना बता देता हूँ। जैसे ही आप फ्रेंड्स ये यहाँ पे लिखेंगे और यहीं से फ्रेंड्स आप ये रे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका पर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये पर हो गया है फ्रेंड्स। पहले हमने पे लिखा और फिर रे लिख दिया, तो वो हमारा पर हो गया है और हम इसको ऊपर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो आप देखेंगे तर। तो चलिए फ्रेंड्स हम तर भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम पहले तय लिखेंगे और तय में ये रे जोड़ देंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ तर हमने लिख लिया है और इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये पहले हमने तय लिखा और फिर इसमें हमने ये रे जोड़ दिया, तो फ्रेंड्स ये हमारा तर हो गया है। और इसको इससे रफ करके और चलते हैं अपने आगे की ओर। तो आप आगे की ओर फ्रेंड्स देखेंगे कि हम सेकंड लाइन पे आ गए और फर्स्ट लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो ये फर्स्ट लाइन है आपको इसमें समझ में आ गया होगा। या शर्म की बात करें या गरम की बात करें तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो शय है वो शय को काट के बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की ओर। आप आगे की ओर देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है खटक। पहले हम इसको खे को पहले हम इसको आइए देख कर लिख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ खे लिख लिया है, फिर इसमें टे लिख लिया है और फ्रेंड्स ये हमारा कै हो गया और जो खे है इसको हमने काट दिया है, तो ये हमारा फ्रेंड्स खटक हो गया है। ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ये खटक। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा खटक हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स पहले आप कै लिखिए, फिर यहाँ नीचे टे लिखिए और फ्रेंड्स यहाँ पे आप दोबारा कै लिख देंगे और जो पहले वाला कै है आप इसको काट देंगे, तो फ्रेंड्स ये खे बन जाएगा। और जिससे फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खे और टे और के इन तीनों को अगर आप मिला देंगे तो ये फ्रेंड्स खटक बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ इसको फ्रेंड्स लिख लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, पहले एक खे लिखा, फिर ये टे लिखा, फिर कै लिखा और इसको काट दिया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा खटक लिख गया है। और आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे इसमें मटक लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप देखिए हम पहले यहाँ मैं लिख लेते हैं, फिर यहाँ टे लिख लेते हैं, फिर फ्रेंड्स ये हमने कै लिख दिया है जो कि हमारा यहाँ मटक हो गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स मटक हो गया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। और इसको फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख कर देख सकते हैं। जैसे हम ये मैं और इसमें टे और प्लस के, इसको हमने फ्रेंड्स इस तरीके से भी लिख लिया। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मटक। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स को आपको ये जो मटक समझ में आ गया और इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहले मैं, फिर टे और फिर के। तो फ्रेंड्स हम इसको ऊपर इस तरीके से लिख लेते हैं और इसको दूसरी तरीके से भी चलिए लिख लेते हैं, मैं, टे और के। तो फ्रेंड्स ये हमारा मटक हो गया है। और अब चलेंगे हम अपने आगे की ओर और आगे की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स चटक। तो फ्रेंड्स पहले आपको च लिखना है, ये हमारा च है, फिर ये हमारा टे है फ्रेंड्स, ये हमारा कै हो गया जो हो गया हमारा फ्रेंड्स चटक। फ्रेंड्स ये हमारा चटक हो गया है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये पहले च लिखना है, फिर फ्रेंड्स ये टे लिखना है, फिर फ्रेंड्स ये आपको कै लिखना है और जो आपका बन जाएगा चटक। तो इसको आइए ऊपर लिख लेते हैं। जैसे हमारा च हो गया फ्रेंड्स, ये टे हो गया और ये कै हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा चटक हो गया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टपक की ओर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे चटक के बाद हमारा टपक आ गया है। तो फ्रेंड्स पहले आप यहाँ एक टे लिख लेंगे, फिर फ्रेंड्स ये पे लिख लेंगे, फिर इसको कै लिख लेंगे। तो आप देखेंगे सर फ्रेंड्स टपक ये बन गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टपक बन गया है और इस तरीके से आप व्यंजनों का मिलान कर लेंगे। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स टे बन गया है, ये पे बन गया है और फ्रेंड्स ये हमारा कै बन गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा
टपक हो गया है। तो अब बात करते हैं अपने आगे की ओर, और आप आगे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा यहाँ तड़प लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स तड़प लिखने के लिए हमें पहले यहाँ तय लिखना होगा। ये मैं सही से लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ फ्रेंड्स तय लिखना होगा, और जो यहाँ लिखा है फिर हमें रे लिखना होगा, और फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा तय है, तय के बाद जो रे है, रे को अगर हम काट दें तो आप जानते हैं वो रे बन जाता है फ्रेंड्स। वही हमने यहाँ पर किया है, पहले तय लिखा, फिर रे लिखा, और रे को हमने काट दिया, और उसके बाद फ्रेंड्स हमने पे लिख दिया, जो हमारा ये तड़प बन गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारा तड़प बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने, अगर पिछली वीडियो आपके समझ में आ गई है, अगर आपके जो पिछले व्यंजन जो वर्णमाला है वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको इसमें अभी भी कोई छोटी मोटी परेशानी आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछली वीडियो जाएं, उसे एक बार ध्यान से देखें, उसको समझें, फिर आप इसको करने की कोशिश करें, तो आपको ये बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं और चलते हैं अपने आगे की ओर। तो आप आगे की ओर देखेंगे कि इसमें भड़क लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं भड़क। तो आप जैसे लिखेंगे इसमें डार्क में अगर लिखेंगे, और इसमें भय लिखने के बाद में आप जो रे है फिर इसको रे लिख के फिर काट देंगे, और जो ये है इसको काट के भय बना देंगे। तो आप जानते ही होंगे, तो जो हमारा जो फ्रेंड्स बे होता है वो बे को अगर हम काट दे तो भय बन जाता है। वहीं फ्रेंड्स और फिर हम रे लिखकर इस रे इसको काट देंगे तो ये हमारा रे बन जाएगा, जिसके बाद हम कै लिख देंगे। तो ये हमारा, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि भय, रे और कै, ये जिसको अगर फिर जोड़ेंगे तो आप यहाँ भड़क बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आप डार्क में ये बे लिख लेंगे, फिर रे लिख लेंगे, फिर फ्रेंड्स ये कै लिख लेंगे, और जो बे है बे को काट देंगे, और जो ये रे है फिर रे को काट देंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा भय हो गया, और जो ये रे था वो रे हो गया, और जो कै था वो कै ही है। और इसको आप एक साथ अगर मिलान करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे भय, रे और कै। तो ये हमारा फ्रेंड्स भड़क हो गया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। और इसको हम आगे लिख लेते हैं। ये हमने फ्रेंड्स यहाँ इसको लिख लिया है भड़क, और आपको भी ये समझ में आ गया होगा। फिर फ्रेंड्स हमारा आ जाता है टपक। तो टपक के लिए आप, तो फ्रेंड्स सॉरी क्षमा चाहूँगा, टपक नहीं, आगे आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है लपक। तो चलिए फ्रेंड्स हम लपक भी एक बार देख लेते हैं। लपक लिखने के लिए आपको फ्रेंड्स पहले ये ले लिखेंगे आप, फिर ये पे लिखेंगे, फिर ये कै लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे जो लपक है बहुत आसानी से यहाँ लिख गया है। तो अब हम यहाँ इसको पहले ले लिख लेते हैं, फिर फ्रेंड्स पे लिख लेते हैं, फिर फ्रेंड्स ये कै लिख लेते हैं, जिससे हमारा ये लपक बन गया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की ओर। आप देखेंगे आगे ये यहाँ लिखा हुआ है अड़े खाली। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जो हमारा न होता है अगर उसे हम फ्रेंड्स डार्क कर देते हैं न को, तो वो हमारा अंग या अड़े खाली जो होता है वो बन जाता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ जो न है इसको डार्क करके इस तरीके से फ्रेंड्स लिख देना है, जो हमारा ये अड़े खाली फ्रेंड्स बन जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि ये अंग होता है प्लस ये अड़े खाली होता है। ये न को हम अगर डार्क कर देते हैं तो फ्रेंड्स अड़े खाली और अंग बन जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ यहाँ हमें वही करना है, जो हमारा न है उसको फ्रेंड्स डार्क कर देना है, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ कर दिया है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो सेकंड आपकी लाइन थी वो सेकंड लाइन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में भी तो आ गई होगी। फिर चलते हैं अपने आगे की ओर तीसरी लाइन पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ठटक, डबल ठे और कै, ठटक। तो आप जानते ही हैं जब हम ठे को काट देते हैं तो वो ठे बन जाता है। फिर हम यहाँ वही करेंगे फ्रेंड्स, पहले यहाँ ठे लिख लेते हैं, फिर दोबारा से ठे लिख लेते हैं, फिर फ्रेंड्स इस पे हम यहाँ कै लिख लेते हैं। आप देखेंगे तो हम इसको दोनों को एक एक बार काट देंगे तो आप पढ़ पाएंगे ठे ठे के, ठटक। जो आपका यहाँ फ्रेंड्स ये ठटक बन गया है। कुछ नहीं फ्रेंड, बहुत सिंपल है। आपको पहले ये टे लिखना है, फिर से दोबारा से टे लिखना है,
फिर फ्रेंड्स यहाँ कै लिख देना है और जो ये कै टे है इन दोनों को काट देना है, जो कि हमारा ये ठटक बन जाएगा। और हम इसको यहाँ तीसरी लाइन में फ्रेंड्स लिख लेंगे टे टे और ये फ्रेंड्स कै, और इन दोनों को काट देंगे तो ये हमारा फ्रेंड्स ठटक हो गया है। और फिर चलते हैं हम फ्रेंड्स छत की ओर। तो आप देखेंगे चे को अगर हम काट दें तो वो 6 बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमने 6 लिख दिया और जो फ्रेंड्स यहाँ तो तय है वो हम लिख लेते हैं। आप देखेंगे हमने तय लिख लिया है और 6 को काट दिया है, जो कि फ्रेंड्स जब हमारा ये छत बन गया है। तो आप मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ छत। आप समझ ही गए होंगे कि पहले हमने चे लिखा फिर फ्रेंड्स ये तय लिख दिया, तो ये हमारा छत हो गया है। आइए इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप देखेंगे ये चे फिर फ्रेंड्स ये तय और चे को काट दिया, तो ये हमारा छत हो गया। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देख लेते हैं। हमारा आगे छत के बाद लिखा हुआ है जमघट। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं जय जो होता है वो डार्क में लिखा जाता है। हम इसको चलिए पहले डार्क में ये जय लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा डार्क में जय हो गया है। फिर फ्रेंड्स हम इसमें मैं लिख लेंगे। आप देखेंगे हमने मैं लिख लिया। फिर फ्रेंड्स घे जो होता है वो डार्क में लिखा जाता है और इसमें घे लिख के हमने इसको टे बना दिया है। और ये गे है, इस गे को हम फ्रेंड्स काट देंगे तो ये हमारा घे बन जाएगा। और आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे जय मैं घे और ये टे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जमघट हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम एक बार और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये हमने जे लिख दिया है और फ्रेंड्स ये हमने मैं लिख दिया है और ये फ्रेंड्स हमने यहाँ गे लिख दिया है और ये टे लिख दिया है। आप देखेंगे कि ये जो ने था इसको हमने काट के मैं बना लिया और इसके बाद फ्रेंड्स ये जो कै है इसको काट के हमने खे बना लिया और इसके बाद ये टे लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो ये आपका जय है फिर ये मैं हो गया फिर ये खे हो गया और ये टे हो गया। तो जमघट ये आपका बन गया है फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ इसको जमघट लिख लेते हैं। ये जय हो गया फ्रेंड्स हमारा और ये हमारा ने हो गया फ्रेंड्स। फिर हमारा ये गे हो गया फिर ये टे हो गया। तो आप देखेंगे कि ने को काटा हमने फ्रेंड्स तो मैं बनाया और ये अगर गे को काटा तो घे बनाया। और अब इसको मिला के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जय मैं घे और ये टे जमघट हमारा बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम इसमें आगे की ओर। झटपट जिसमें लिखा हुआ है झटपट। तो आप जानती हैं जय को अगर हम काट दें तो वो झंडा बन जाता है। तो आपको फ्रेंड्स हमें अब यहाँ वही करना है। पहले ये हम यहाँ जय लिख लेते हैं डार्क में और फ्रेंड्स यहाँ हम टे लिख लेते हैं फ्रेंड्स और यहाँ हम फ्रेंड्स पे लिख लेते हैं और फ्रेंड्स ये पे फिर दोबारा से टे लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारा जय है इसको हम काट देते हैं, जो हमारा यहाँ जय बन जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स टे है तो ये टे है और ये जो हमारा फ्रेंड्स लिखा हुआ है ये पे है और ये टे है। तो आप इसको मिलान करेंगे, आप इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे जय टे पे टे, जो कि आपका यहाँ झटपट बन गया है। जो कि आपका फ्रेंड्स यहाँ ये झटपट बन गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप ये पहले यहाँ जे लिखेंगे फिर फ्रेंड्स ये टे लिखेंगे फिर ये पे लिखेंगे फिर ये टे लिखेंगे और जे को काट देंगे तो आप देखेंगे झटपट यहाँ बन गया है आपका झटपट। और यहाँ आपको इसे बस लिख देना है जय टे पे टे, तो इसको काट देंगे तो ये झटपट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अपने फ्रेंड्स तट की ओर। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा तय है और इसके नीचे हम अगर टे बना दें तो ये बेसिकली तट बन जाएगा। और चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये दोनों तरीके से तट बन जाएगा, बहुत आसान है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको ये पहले तय बना लेते हैं और ये तय के साथ हम तय बना लेते हैं, जो हमारा तट बन गया है। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें थर थर लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि हम तय को काट देते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा
थे हो जाता है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ वही करना है जो हमारा ये तय है, और उसको हम काट के थे बनाएंगे और फिर थर थर इसको कर देंगे, फिर ये थर थर कांपने लगेगा। तो आप देखिए इसको फ्रेंड्स, ये हमने तय लिख दिया है, फिर फ्रेंड्स इसमें हमने रे लिख दिया है, फिर इसको हमने तय बना दिया दोबारा, और फिर इसमें हमने रे लिख दिया है, और जो ये तय है इसको दोनों को हमने फ्रेंड्स यहाँ काट दिया है। तो अब आप देख रहे हैं ये थर थर कांपने लगा है, ये बन गया है आपका थर और थर। आप पढ़ेंगे थे और रे, थे और रे, जो कि हमारा फ्रेंड्स ये थर थर बन गया है। तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, थे रे थे, फिर ये रे, और इन दोनों को हमने काट दिया। तो ये थर थर आप पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम नमक की ओर। आगे आपका यहाँ नमक लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे एक न लिखिए, फिर फ्रेंड्स ये मैं लिखिए, फिर फ्रेंड्स ये कै लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा नमक बन गया है। इसको अगर फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप देखेंगे कि जो हमारा नमक है पहले हमने इस तरीके से लिखेंगे, फिर मैं इस तरीके से लिखेंगे और कै लिखेंगे, और दोनों को ही हम काट देंगे, जो कि हमारा नमक बन गया है। आप जानते हैं मैं को काट दें तो न बन जाता है, और न को काट दें तो मैं बन जाता है। फ्रेंड्स वही ये यहाँ हुआ है। हमने इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और आप देखेंगे अब हम नमक इसको इजी वे में अपना लिख देंगे। पहले न लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स मैं लिखेंगे, और फिर कै लिखेंगे, जिससे हमें किसी चीज़ को काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ करत लिख लेते हैं। जैसे यहाँ करत लिखा हुआ है तो पहले हम यहाँ बेसिकली कै लिखेंगे, फिर रे लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स ये तय लिख लेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा फ्रेंड्स करत हो गया है, और इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको फ्रेंड्स लिख लेते हैं कै रे और ये फ्रेंड्स तय। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख भी रहा होगा और आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये करत इस तरीके से यहाँ बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप देखेंगे हमारी जो तीसरी लाइन थी जो वो भी कंप्लीट हो गई है। और आगे की ओर हम बात करें और आगे की ओर चले तो आप देखेंगे यहाँ पर चौथी लाइन में लिखा हुआ है दमक। जैसे आप जानते हैं ते को अगर डार्क कर दें तो वो दह बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको पहले दह बनाना होगा, फिर फ्रेंड्स आपको ये मैं बनाना होगा, और फ्रेंड्स यहाँ कै लिखना होगा, जिससे आपका ये दमक फ्रेंड्स बन जाएगा। और ये आपका दमक बन गया है। और फ्रेंड्स इसको हम यहाँ इसको दमक को लिख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दे मैं और ये कै। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं धमक। आप जानते हैं फ्रेंड्स अगर हम जो हमारा ये दह होता है इसको काट दें तो दह धनुष बन जाता है। इसमें बस कुछ नहीं करना है हमें, जैसे हमने ये दमक लिखा उसी तरीके से लिखेंगे और जो दह था उसको काट देंगे। तो देखिए आप हम फ्रेंड्स पहले दह लिख लेते हैं, फिर ये मैं लिख लेते हैं और ये कै लिख लेते हैं, और ये जो दह था इसको काट देते हैं तो ये धह बन जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि धह मैं कै, ये हमारा फ्रेंड्स धमक बन गया है। और इसको हमने यहाँ लिख लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं इसको। और चलते हैं फ्रेंड्स आगे नमक की ओर। जैसे कि आप देखेंगे इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभी नमक पढ़ा भी था, तो आइए इसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। ने फ्रेंड्स आप देखेंगे मैं, और फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कै। तो ये फ्रेंड्स हमारा नमक हो गया है, हमने इसको ऊपर भी देख लिया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब हम पकड़ की ओर। जैसे आप देखेंगे पे केड़े पकड़, और समझ गए होंगे अब हम क्या करने वाले हैं। तो पहले पे लिखेंगे, फिर कै लिखेंगे और रे लिखेंगे, और जो रे है तो इसको काट देंगे और इसको हम रे बना देंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया है। और रे कैसे बनता है मैंने आपको समझा ही दिया है। तो हम यहाँ इसको पहले पे के और रे लिख लेते हैं। हमने यहाँ फ्रेंड्स इसको लिख दिया है पकड़। और आगे चलते हैं हम, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर फरस लिखा हुआ है। और आप जानते हैं अगर फे को पे को काट दें तो वो फे बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप बेसिकली यहाँ पहले पे लिखेंगे, फिर रे लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स यहाँ से लिख देंगे, तो आप इसको पे को काट देंगे तो हमारा ये फरस
बन जाएगा और इसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे हमारा ये पे है, फिर ये फ्रेंड्स रे है और ये शे, मैंने आपको बताया था कि शे इस तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा ये फरस है ये बन गया है। और आगे चलें तो आप देखेंगे वट, मैंने आपको बताया था कि जो व है वो किस तरीके से लिखा जाता है। फ्रेंड्स ये इस तरीके से हम इसको व लिखते हैं और इसमें अगर हम टे जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये वट बन जाएगा। तो आइए इसको एक बार लिख लेते हैं। ये हमने व लिख दिया है और ये हमने फ्रेंड्स टे लिख दिया है, तो ये हमारा फ्रेंड्स वट बन गया है। इसको हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं और आप देखेंगे कि हमने यहाँ वट लिख दिया है। और फ्रेंड्स इसको रफ करते हैं और चलते हैं हम अपना आगे की ओर। तो आगे की ओर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा मन लिखा हुआ है, ये मन हमें लिखना। तो आप देखेंगे पहले हम मैं लिखेंगे, फिर यहाँ अच्छे से न लिख देंगे, बस ये हमारा मन हो गया है। इसको हम यहाँ पहले मैं लिख लेते हैं और फिर इसको न लिख लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ मन बन गया है। हमारा मन बन गया है अब शॉर्ट हैंड पढ़ने का, कि अब हम शॉर्ट हैंड पढ़ के ही रहेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे और कोई भी एग्ज़ाम फिर क्रैक कर सकेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हम पांचवी जो हमारी लाइन है इस पे हम आ गए हैं और चार जो लाइन थी हमने लगातार इनको बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया है। और चलते हैं आगे तो आप देखेंगे यहाँ बर्तन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए हम बर्तन भी लिख लेते हैं। तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, अगर हम पे को डार्क कर दे तो वो बे बन जाता है और बे को काट दें तो भे बन जाता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बर्तन लिखना है, तो हम जो पे हमारा है उसको बस डार्क कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा हमने पे लिख दिया है, सॉरी हमने बे लिख दिया है और ये हमने रे लिख दिया है और ये ते लिख दिया है और फ्रेंड्स यहाँ हमने बस ये ने लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि बर्तन हमने कितनी आसानी से यहाँ लिख लिया है। तो इसको आइए हम यहाँ लिख लेते हैं और एक बार फिर देख लेते हैं, बे रे ते और फ्रेंड्स ये हमारा ने। तो आप देखेंगे हमारा बर्तन हो गया है। अब बहुत आसानी से हमने इसको लिख भी लिया है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि भरम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर बे को आप काट देंगे तो वो भे बन जाएगा। बस फ्रेंड्स इसी की तरह आपको यहाँ करना होगा। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पहले बे लिखा, फिर रे लिखा, फिर जो आपका मैं है इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं और इसको काट देते हैं। तो आप देखेंगे बे को काट दिया है तो भे बन गया है और जो ने लिखा हमने ने को काट के मैं बना दिया है। तो इसको आइए यहाँ लिख लेते हैं, भे रे मैं। तो आप अब इसको पढ़ पाएंगे तो आप जानेंगे कि ये भरम हमारा बन गया है। तो फ्रेंड्स चाहिए आगे की ओर देखेंगे तो हमारा मन जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि हमारा मन अब तो बन ही गया है लिखने और शॉर्ट हैंड पढ़ने का। तो इसको हम दोबारा से यहाँ लिख लेंगे, मैं और ये ने, मन हमारा हो गया है। और आगे चले तो रट तो फ्रेंड हमने लगा ही ली है अब शॉर्ट हैंड पढ़ने की, तो इसे भी हम बहुत आसानी से यहाँ लिख लेंगे, रे और ये टे। तो हम इसको आसानी से लिख पा रहे हैं रट, क्योंकि हमने फ्रेंड्स अब शॉर्ट हैंड लिखने और सीखने की रट बना ली है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम लंप की ओर। आप जैसे जानते हैं कि मैंने पिछले नियम में आपको लंप जो था फ्रेंड्स वो समझाया था, बताया था कि जो हमारा ये ले के बाद मप है ये किस तरीके से बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको याद ही होगा जो हमारा मैं होता है उसको अगर हम फ्रेंड्स यहाँ डार्क कर देंगे तो वो मप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ बेसिकली करना वही है, पहले हम यहाँ ले लिखेंगे फ्रेंड्स और जो हमारा वो मैं है उसको हम फ्रेंड्स यहाँ डार्क में लिख देंगे, जो हमारा ये मप बन जाएगा और उसको हम पूरा पढ़ेंगे तो लंप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए इसको ऊपर हम यहाँ लिख लेते हैं ले और इसको मैं को डार्क कर देंगे तो ये हमारा लंप हो जाएगा फ्रेंड्स। और बात करते हैं समय की, तो समय तो हमारा अच्छा चल ही रहा है क्योंकि अब हमने शॉर्ट हैंड सीखनी शुरू कर दी है। तो आइए हम समय लिख लेते हैं अपना। हमारा समय है से मैं, और फ्रेंड्स जैसे ये मैंने आपको बताया ही था तो ये आपका यह हो गया। आपको याद ही होगा जो आपका यह है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने उसको
लिख लिया है। और आप इसको अगर फ्रेंड्स चाहें तो दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका समय हो गया है और इसको ने को काट देंगे तो फ्रेंड्स ये आपका समय बन जाएगा। और इसको हम यहाँ लिख लेंगे से, फिर ये ने, फिर फ्रेंड्स यहीं से आप ये बना देंगे और इस ने को काट देंगे तो ये मैं बन जाएगा। और उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे से मैं ये समय हमारा बन गया है। और फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे की ओर तो देखेंगे आप धर्म, और धर्म तो हमारा है ही और हम वो धर्म को पूरा कर ही रहे हैं। शॉर्ट हैंड पढ़ के हमारा धर्म है, हम शॉर्ट हैंड अच्छे से पढ़ें और वो हम कर ही रहे हैं। तो अब आइए इसको लिख लेते हैं। आपको जैसे मैंने बताया ही था कि जो हमारा दे होता है, दे को काट देंगे तो वो दे बन जाएगा। तो इसे आइए फिर हम इसमें दे लिखते हैं पहले फ्रेंड्स, फिर रे लिखते हैं, फिर फ्रेंड्स हम इसमें ने लिख के उसको काट के हम इसको मैं बना लेंगे। और हमने जो दे है इसको भी फ्रेंड्स काट लिया है। आप समझ गए होंगे कि पहले हम यहाँ जो दे है वो लिख लिया है, फिर रे लिख दिया है, फिर हमने यहाँ ने लिख दिया है और ने को काट देंगे और यहाँ दे को काट देंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा धर्म बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो धर्म है आपको समझ में आ गया होगा और ये जो हमारी 5वीं लाइन है कंप्लीट हो गई, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो दोबारा देखें। और अगर आप अभी आए हैं और आपने एक साथ आते ही पहले तीसरी वीडियो देखनी शुरू कर दी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी जो शुरू की और वीडियोज़ हैं उनको पहले देखें, फिर उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें। क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में यहाँ आने वाला नहीं है और आप सोचेंगे कि यहाँ ये क्या चील कौवे से उड़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप हमारी जो और वीडियो हैं, जो हमारा बेसिक है उसको पहले समझें, उसको जानें और उसके बाद इस वीडियो को देखें जिसमें ये जो चील कौवे से आपको लग रहे हैं फिर आप समझ जाएंगे कि ये कोई चील कौवे नहीं है, ये हमारी एक लिपि लिखी हुई है और ये हमारा यहाँ बर्तन लिखा हुआ है, फिर आप इसको चील कौवे नहीं कहेंगे। तो चलते हैं छठी लाइन की ओर और देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो सरपट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं पहले हम यहाँ से लिख लेंगे, फिर ये रे लिख लेंगे, फिर ये पे लिख लेंगे, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो आप पहले से लिख लेंगे, फिर फ्रेंड्स रे लिख लेंगे, फिर फ्रेंड्स ये पे लिख लेंगे और ये टे आप लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा सरपट हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए हम यहाँ इसको, सॉरी हमें इसको यहाँ लिखना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ इसको पहले से लिख लेते हैं, फिर रे लिख लेते हैं, फिर पे लिख लेते हैं और ये टे लिख लेते हैं। तो आप पढ़ेंगे अब इसको, ये हमारा सरपट हो गया है। और हम तो पढ़ ही रहे हैं मिलकर, तो ये हमारा जो हम है पहले है बनाएंगे, ये हमारा फ्रेंड्स है और ये हमारा ने, और ने को काट के हमने बना दिया है मैं। तो ये हमारा बन गया फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम मिलकर पढ़ रहे हैं और हमको समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको है लिखना है और ने लिखना है और ने को काट देना है जो कि हमारा हम हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। आप देखेंगे वह तो पढ़ ही रहे हैं, वह लिख लेते हैं हम, वह लिखेंगे पहले और फ्रेंड्स इसी में हम है लिख देंगे इस तरीके से, तो वो हमारा वह बन जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं वह। और इसको रफ करते हैं और चलते हैं हम ढह की ओर। तो आप जानते हैं अगर हम है को काट दें तो जो ढह होता है पढ़ाई वाला ढह, या अलीगढ़ गढ़ वाला जो ढह होता है वो ये होता है। इसे बनाने के लिए आपको पहले है लिखना होगा और है को काट देंगे तो ये ढह जो होगा ये गढ़ वाला ढह बन जाएगा आपका फ्रेंड्स। तो आप इसको यहाँ पहले है लिखेंगे और इसको फिर काट देंगे और चलते हैं आगे की ओर। तो आप देखेंगे रे पकड़, रे पकड़, तो रे जो फ्रेंड्स यला है इसके लिए आपको पहले रे लिखना होगा और रे को काट देंगे तो वो हमारा रे बन जाएगा फ्रेंड्स। तो हम आइए यहाँ पर इसको रे लिख लेते हैं और रे काट देते हैं तो हमारा रे बन गया है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स ये अड़े खाली, जैसे कि भी शायद मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ दूसरी लाइन में कि अड़े खाली जो होता है हमारा ने होता है। ने को अगर फ्रेंड्स हम डार्क कर देंगे तो वो हमारा अंग
या फिर अड़े खाली बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये ने हमारा जो है इसको डार्क कर दिया है, तो ये हमारा यहाँ अड़े खाली बन गया है। और इसको हम ऊपर फ्रेंड्स लिख लेंगे डार्क में। ये फ्रेंड्स हमने डार्क में लिख लिया है, आप समझ गए होंगे इसको। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो हमारे अभ्यास 3 था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने अगर इस पे पहले प्रैक्टिस की थी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको उससे मिला लेंगे कि ये आप देख लेंगे आपकी जो गलतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ रहीं, उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, गोला कर लेंगे, फिर उसके बाद उन पे आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। और आप जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक आपको ये अच्छे से आ ना जाए। तो कैसी आपको ये हमारी वीडियो लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो फ्रेंड्स हमारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि फ्रेंड्स आपकी जो ये शॉर्ट हैंड नॉलेज फैमिली है ये नई है, और इससे में आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम शॉर्ट हैंड सिखा सकें। तो थैंक यू।